ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पीडीएफ पे जाता हूँ और दोस्तों अपना जो सिस्टम है उसका नाम है दोस्तों एआईपीएफ। एआईपीएफ का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस। ये दुनिया का एक पहला ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर एआई को इस्तेमाल किया गया है। आज हम सभी को पता है कि पूरा जो ज़माना है, पूरा दुनिया जो है, पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो सब एआई की तरफ जा रही है। आज ड्राइवरलेस कार आ गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एआई के ऊपर आ चुकी हैं, हम उसमें नहीं जाएँगे क्योंकि आप सभी लोग लीडर्स हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। मैं उतना रूट में नहीं जाऊँगा, तो आप समझिए दोस्तों ये एआई पावर्ड फाइनेंस का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, डेफी के अंदर एआई आ चुका है, जहाँ पे एआई सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। अभी तक का हमने जो देखा है ना, बहुत सारे प्लांट में हमने काम किया है, बहुत सारे सिस्टम भी देखे हैं जहाँ पे सिस्टम के क्रिएटर्स होते हैं, जो सिस्टम के मालिक होते हैं, वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों जो एआईपीएफ का विजन है, इनका एक ही विजन है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बना के, मतलब इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है जो ऑटोमेटिकली है ना, ऑटोमेटिकली लर्निंग करता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को देखता है, सारी की सारी डिजिटल इकोनॉमी को ग्रोइंग मोड में ऊपर लेके जाता है। इसके साथ-साथ में जो इसकी लिक्विडिटी होती है, उसको खुद मैनेज करता है, रिवर्स साइकिल को मैनेज करता है ऑटोमेटिकली। इसकी बर्निंग प्रोसेस को मैथमेटिकली जो है एआई कंट्रोल करता है, और साथ-साथ में दोस्तों इसमें ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत गजब की यहाँ पे रखी हुई है। जब आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि यार वाक़ई लाजवाब सिस्टम है। सो इनका जो दोस्तों कोर मिशन है, कोर मिशन की बात करें तो टू एम्पावर डेफ यूजर्स विद एआई ड्रिवन लिक्विडिटी कंट्रोल, ट्रांसपेरेंट यील्ड साइकिल्स, राइट, ऑटोमेटेड स्टैकिंग एंड कंपाउंडिंग। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे कोई भी क्रिएटर नहीं है, मतलब इसका कोई मालिक का कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं प्लान चेंज होने का कोई इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको वेरीफाइड कर दिया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों 0 एड्रेस पे जाके इसको जो है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड कर दिया गया, कोई ओनरशिप इसके अंदर नहीं है। सो एआईपीएफ के अंदर कोई भी प्रकार से ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। इसके अंदर दोस्तों बहुत ही शानदार फीचर्स हैं जो आप देखेंगे कि जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कोई भी मैनुअल इंटरेक्शन नहीं है, नो इमोशनल डिसीजन मेकिंग, नो सप्लाई इनएफिशिएंसी, राइट। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा है अपना एआईपीएफ। एआईपीएफ किस तरीके से काम करता है? एआईपीएफ जो है मार्केट की हिसाब से, मतलब लिक्विडिटी को एनालाइज करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसकी मिंटिंग और बर्निंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और उसके प्राइस को कंट्रोल करता है, रीइंफोर्स ट्रेजरी स्ट्रेंथ, इसकी जो ट्रेजरी है उसको सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे 3 लेयर्स की गवर्नेंस है, जहाँ पे ट्रेजरी ऑटोमेशन लेयर है, सेकंड लेयर न्यूरल ओवरसाइट काउंसिल है, तीसरा सिटीजन लेयर। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, आपको पीपीटी वेबसाइट से मिल जाएगा। बट मेन चीज जो है वो दोस्तों आपको ये देखना है, अगर आपने ये चीजों को समझ लिया ना, तो आप इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। और वो है 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स। 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स का मतलब है दोस्तों इसके अंदर जो अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डेफी का प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा पैनकेक स्वैप, आपने नाम सुना होगा यूनिस्वैप, बेकरी स्वैप, ऐसे करके जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है डेक्स। आने वाला समय पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का है, डेक्स के ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम। तो ये डेक्स का एक प्रोग्राम है जहाँ पे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें डेक्स के ऊपर होने वाली है। तो उसकी एक जस्ट अभी एक शुरुआत है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे केवल और केवल कम्युनिटी को बिल्टअप किया जा रहा है, और इसके बाद बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। और कहने का मतलब है दोस्तों ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज में है। 31 दिसंबर तक इसका एक डाव प्रोग्राम चल रहा था, और अभी 1 जनवरी से ये हल्का फुल्का अभी लोगों ने इसको समझना स्टार्ट किया हुआ है। और जो लोग समझते जा रहे हैं उनको दोस्तों उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जिन्होंने भी इसके प्लान को समझा है, जिन्होंने भी इसको सीरियसली देखा है, जिनके पास भी अनुभव है, नए लोगों को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिनके पास भी अनुभव है ना, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने से। जैसे जैसे वो इसके एल्गोरिदम को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनको इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूनिक लग रही है। और काफी सारे महानुभाव ऐसे भी हैं जो आज चैट जीपीटी में जाके पूछ रहे हैं कि भाई एआईपीएफ क्या है। दोस्तों आपको बताऊं, चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी आपका गूगल का एक जो है एडवांस वर्जन है। गूगल में आपको केवल गूगल में मिलता है चैट जीपीटी जैसे सर्च इंजन, लेकिन इसका जो है ना, गूगल में से मतलब जो है जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देता है चैट जीपीटी। लेकिन ये प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों कहीं पर भी कुछ भी अभी नहीं है ना, क्योंकि अभी ये नया प्रोजेक्ट है, तो किसी को भी नहीं पता है इसके बारे में। तो जो गूगल पे कुछ उसको मिलता है वो लाके हमारे सामने चैट जीपीटी परोस देता है, जबकि इसके बारे में तो अभी गूगल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी ने भी पोस्ट नहीं की है। सो इसके अंदर दोस्तों जो 5 इंटेलिजेंट मॉडल्स हैं, इसके अंदर 5 एआई लगाए गए हैं, 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि एआई बेस्ड है। पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है एनईई, जो क्या करता है, इसका जो एमिशन कंट्रोल है उसकी मिंटिंग बर्निंग को रेगुलेट करता है। दूसरा है एएलएस, एएलएस ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है, उसकी जो प्राइस है प्राइस को मेंटेन करता है। ये खुद से प्राइस को मेंटेन करने के लिए खुद से बाई सेल करता रहता है।
आप अंदर जाके देखेंगे तो खुद से इसका बाई सेल कभी भी आप इसमें देखेंगे एकदम से सडनली पंप नहीं होगा, सडनली डंप नहीं होगा। इस तरीके का इसका पूरा का पूरा एल्गोरिदम बनाया हुआ है, वो मेंटेन करता है एएलएस। तीसरा है एआरपी। एआरपी ऑटो रीइन्वेस्ट करता है, कंपाउंडिंग और डिफ्लेशन को सपोर्ट करता है। चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट है एआई है, उसका नाम है एसआईजी, सप्लाई इंटीग्रिटी, जो ट्रेजरी के अंदर जितना भी जो भी उसकी एसेट्स है उसको कंट्रोल करता है। एएलपी जो सो इसकी लॉन्जिटिविटी प्रोडक्टर है, जो हर एक 12 घंटे की साइकिल में कितने कॉइन्स यहाँ पे मार्केट में आने वाले हैं उसकी मतलब सारे के सारे कैलकुलेशन को ये करता है। आपको आगे वो चीजें क्लियर होंगी। अभी तो यहाँ पे हम जाते हैं, ये उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है एसआईजी प्लस एएलपी किस तरीके से काम करता है। प्रोटोकॉल अराउंड लिक्विडिटी, यहाँ पे जो भी है सारा का सारा एआई कर रहा है। और अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे सिस्टम में जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ पे सेंट्रलाइज वे में काम हो रहा है, बट यहाँ पे सारा का सारा काम जो है वो एआई के थ्रू हो रहा है और अपने आप में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और आज तक ये इसके जैसा प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट इसके जैसा नहीं है, ना ही दोस्तों इसका किसी के साथ भी कोई कंपेरिजन है। हाँ, लोग जरूर कंपेरिजन कर सकते हैं कि भाई 4 पैर हैं तो फिर 4 पैर जैसा उन्होंने जो प्राणी देखा होगा उसके जैसा कंपेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों इसका कोई कंपेयर नहीं है। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपको जो इसकी लिक्विडिटी है ना, अगर हम जाएं और उसमें जाके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको मैं आपको दिखाऊंगा, चेक करके दिखाऊंगा, डेक्स स्किनर के ऊपर दिखाऊंगा आपको, डेक्स टूल्स के ऊपर भी दिखाऊंगा कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है, इसकी रैंकिंग क्या है और ग्लोबल लेवल पे आज ये कहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो इसमें सिस्टम ऐसा है कि आपके पास जो भी मान लीजिए आपको स्टार्ट करना है तो आपके जेब में जो भी पड़ा हुआ है ना उतने से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई सिस्टम टेस्ट करना है तो भी आप कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपके पास अगर $1 पड़ा है ना तो आप $1 से या ₹150 से, ₹200 से, ₹500 से, ₹1000, ₹10,000, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, इसको एक बार जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया ना तो आप जीवन भर शायद इस मौके को दोबारा नहीं पा पाएंगे कि भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकल गई, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पे आपने इसको एनालाइज कर लिया, आपने किसी और की बात मान ली और आपने इसको नहीं किया, तो शायद आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी गलती का एहसास होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जितने भी जो एक्सपर्ट हैं जो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, वो सभी लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बनने जा रहा है। इथेरियम लॉन्च होने के टाइम में किसी को नहीं पता था कि इथेरियम इतना बड़ा बनेगा, लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट किया उनकी लाइफ चेंज हो गई। बिटकॉइन में भी सेम केस था, सोलाना में भी सेम केस था, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं वहां पे सेम केस था। 99% में स्कैम हुए हैं, लेकिन 1% जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं वहां पे जिन्होंने भी स्टार्टिंग किया ना वो लोगों ने अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बदल लिया। तो उसी का दोस्तों ये स्वरूप हो सकता है AIPF। सो आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, आप चाहे तो एक कॉइन भी आप ले सकते हैं। आपकी जो कैपेसिटी है 10 कॉइन, 100 कॉइन, 1000 कॉइन, 10,000 कॉइन, जो भी आप चाहे यहाँ पे कॉइन को ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें रिवार्ड का आर्किटेक्चर कैसा है, आपने मान लीजिए कि इसका कॉइन को बाई किया और 100% इसकी लिक्विडिटी लॉक है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रिवॉर्ड को जो है आपने स्टेक किया है, तो स्टेक करने का मतलब होता है कि जैसे ही आपके पास कॉइन, कुछ कॉइन है और कॉइन अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग में डालते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको पर डे के हिसाब से कॉइन्स के रूप में आपको पर डे ROI आता है। मान लीजिए आपने 100 कॉइन आपने इसमें डिपॉजिट किए, तो आपने अगर मान लीजिए फ्लेक्सिबल में किया, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आप अपने कैपिटल को कभी भी निकाल सकते हैं, तो आपको 0.6% मिलता है और हर 12 घंटे में 0.3% आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड आएगा, कंपाउंडिंग होता जाएगा। अगर आपने 45 डेज के लिए किया तो 0.7%, अगर आपने 90 डेज के लिए किया तो 0.8%, और अगर आपने 180 डेज के लिए किया तो आपको 0.9%, और 360 डेज में 1% आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, वो भी कॉइन के रूप में मिलता है। AIPF के जो आपने स्टेकिंग किया है उसके रूप में आपको यहाँ पे मिलता है। सो आप जो स्टेकिंग पीरियड है उतने ड्यूरेशन में आप जो आपका कैपिटल है उसको आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते, और जो रिवॉर्ड मिल रहा है रिवॉर्ड आपकी इच्छा है, आप चाहे तो उसको कभी भी विड्रॉ करें। अगर विड्रॉ नहीं करते तो आपका ऑटोमेटिकली जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपके कंपाउंडिंग 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 इस तरीके से होते जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा है ना, यहाँ पे एक ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस, जिसकी मैंने आपसे बात की कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे मानो 100, 200, 500, 1000, 10,000 कॉइन जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, है ना, किसी के बोलने की वजह से मत करिए, मेरे बोलने से मत करिए। आपको अगर अच्छा लगता है, चार सारी चीजों को समझिए, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप इसको स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, राइट। तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको समझ के करना है, और जब आपको समझ में आता है कि भाई सिस्टम में दम है, पावर है, तो आप जब इसको समझेंगे तो आपको यकीनन बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे कंपाउंडिंग होता रहेगा। इसके साथ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड का मतलब है कि यहाँ इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं, आपने कॉइन लिए, उसको स्टेक कर दिया, जिसका प्राइस मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितना उसका प्राइस चल रहा है, कितनी सप्लाई है,
कितने उसके अंदर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पर लॉक लगा हुआ है, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी हम देखेंगे, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे किसी को स्टेक करवाते हैं तो आपका दोस्तों उनको जितना पर डे का आरओआई आ रहा है, इन शॉर्ट अगर उनको 1% आ रहा है तो यू विल गेट 10%, आपको उनकी आरओआई का 10% आएगा। कैपिटल में से यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि कैपिटल सामने वाले का लॉक होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उनको जो रिवॉर्ड आ रहा है उस रिवॉर्ड में से आपको 10% आपको हर एक व्यक्ति के आरओआई पे मिलता है, क्योंकि आपने उनको रिकमेंड किया और इस वजह से वो सिस्टम में आया, तो आपको 10% आरओआई के ऊपर आरओआई मिलता है। दोस्तों दूसरा जो इसमें है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड, जहां पर अगर आप टीम बनाते हैं और अगर आपके टीम में कुछ लोग वर्किंग वाले निकल जाते हैं, लोग अच्छे से इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो हम सभी को पता है डिमांड और सप्लाई पे चलता है। तो यहाँ पे आपका नोवा टू अपेक्स 15 लेवल्स हैं, जहां पे आप 15 रैंक के अंदर जो है 150% तक का आरओआई ऑन आरओआई आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं दोस्तों। 150% तक का आरओआई ऑन आरओआई आप ले सकते हैं। अब इसमें रैंकिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ सिंगल लेग पे भी अगर आपका बिजनेस होता है तो भी आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। आप किसी को भी रेफर करेंगे तो आपको 10% मिलना है उनकी आरओआई का। अगर मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को रेफर किया, उन्होंने किसी और को किया, उन्होंने किसी और को किया, ऐसे करके सिंगल लेयर में भी सिंगल लाइन में भी अगर आपका जो है $5,000 का अगर बिजनेस हो गया दोस्तों, तो आप बन जाते हैं नोवा। और नोवा का मतलब है आपको टोटल टीम के अंदर जितना भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस आरओआई का 10% आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जिनको आपने डायरेक्टली किया है उनके ऊपर तो 10% पहले से मिल रहा था, अब आपको पूरे टीम की आरओआई का 10% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। केवल कंडीशन ये है कि बस आपके नीचे 2 डायरेक्ट होने चाहिए, है ना। केवल चाहे 1 लाख में बड़ा काम हो गया और आपके 2 डायरेक्ट हैं तो आपको 10% टीम की आरओआई के ऊपर आरओआई मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके जो डायरेक्ट हैं उनके ऊपर आपको 10% और ऐड हो जाएगा, मतलब आपको 20% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी आपके डायरेक्ट हैं उतना आपको 20% उनके ऊपर आरओआई के ऊपर आरओआई मिलेगा। अगला दोस्तों जो रैंक है उसको हम बोलते हैं बाइब। बाइब रैंक यानी उसको हम बीवा भी बोलते थे, नोवा बीवा। बीवा रैंक जो है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ स्टेकिंग $500 की होनी चाहिए। टोटल टीम का टर्नओवर $20,000 का होता है, और आपके डायरेक्ट में 3 लोग होते हैं, तो आपको मिलता है 20% टीम की आरवाई के ऊपर आरवाई का 20%, और आपके जो डायरेक्ट होंगे उस पर आपको 30% मिलेगा। इसी तरीके से अगला रैंक है कोर। कोर पे आपकी खुद की स्टैकिंग $1,000 की होनी चाहिए, और आपकी टीम में अगर $50,000 का बिजनेस होता है वो भी क्यूमुलेटिव है, पुराना वाला भी काउंट होगा और अगला वाला उसमें ऐड होता जाएगा। आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट होने चाहिए 4, तो आपको 30% मिलता है टीम की आरवाई के ऊपर आरवाई, और आपके जो डायरेक्ट है उनके ऊपर आपको मिलेगा 40%। अगला जो रैंक है फ्लक्स। फ्लक्स में दोस्तों आप देखें 1.5 लाख का बिजनेस होने पे आपको 40% मिलता है टीम की आरवाई का। आपके केवल 5 डायरेक्ट होने चाहिए, मतलब एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपको कोई 2-3 लेग चलाने की जरूरत नहीं है। आपका सिंगल लेग में भी अगर बिजनेस चल रहा है, तो अभी तक हमने ऐसे ऐसे प्लान में भी काम किया जहां पे पावर लेग से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे प्लान देखे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आपका पावर लेग बन गया और आपके टीम में एक ही लाइन में काम हो गया और आपने केवल बस डायरेक्ट का कंडीशन आपने पूरा कर दिया, तो एक्टिव डायरेक्ट का मतलब होता है $100 की आईडी होगी तो वो एक्टिव में काउंट होगी, अगर 100 से कम है तो उन एक्टिव में काउंट नहीं होगी। वो टीम भी बना सकते हैं, एक कॉइन से भी अगर कोई बंदा आता है वो टीम बना के अपना टीम वर्किंग कर सकता है। जिस दिन वो $100 से अपनी आईडी को कर लेगा उस दिन उसकी आईडी एक्टिव हो जाएगी और उसको नीचे की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखें 10% से लेकर के 20, 30, 40, 50, 60, और इसके अलावा जो है 70, 80, 90% के लिए आपका दोस्तों यहाँ जो है केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका सिंगल लेग में बिजनेस होगा तो भी आप 90% तक कार्रवाई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ खुद का $15,000 का आपका स्टेकिंग होना चाहिए, और आपके डायरेक्ट जो है उसके हिसाब से आपके होने चाहिए। 10th रैंक है सिग्मा। वर्टेक्स तक आपका सिंगल लेग पे आप 90% तक की आरओआई ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो रैंक है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि आपके नीचे 2 लोग वर्टेक्स होने चाहिए और आपके 11 डायरेक्ट होने चाहिए, तो आप बन जाते हैं दोस्तों 100% रॉयल्टी के, 100% आरओआई के हकदार। अब इसमें जो आपके नीचे अगर मान लीजिए कि जो भी लोग हैं उनकी रैंक जैसे जैसे बनती जाएगी तो आपको केवल डिफरेंस कमीशन मिलेगा। मान लीजिए अगर एक नोवा ऊपर है उसके नीचे दूसरा नोवा बन गया, तो फिर जो नोवा के नीचे का जो बिजनेस है ना उसके ऊपर का जो है 10% जो मिल रहा था वो ऊपर नहीं जाएगा प्लान को, वो केवल नोवा को ही मिलेगा, यानी डिफरेंस कमीशन ही यहाँ पे मिलेगा। अगर मान लो आपके नीचे कोई बंदा है जो 10th रैंक पे है और आप 9th रैंक पे हो, तो आपको उस नीचे की इनकम नहीं आएगी। इसीलिए अपने को हमेशा एक रैंक जो है ऊपर रखना है, और कोशिश ये करो जितना ज्यादा आपका बिजनेस होगा, जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे ना उतनी बड़ी आपको इनकम बनेगी, क्योंकि पूरे टीम का बिजनेस वॉल्यूम मिला के आपकी रैंक यहाँ पे निर्धारित होती है। और 9 लेग यानी 90% तक आप जो है केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 25, 50, 100 लोगों को अगर डायरेक्ट कर दिया और उसमें से एक लीडर अगर काम करके निकल गया, तो आपका रैंक बढ़ता जा रहा है और पता चला कि आप 9th रैंक पे पहुंच गए, 90% वाले रैंक पे आप पहुंच गए। और 90% रैंक पे पहुंचने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना वहां पे दोस्तों हर एक लेवल से, यानी मानो एक जो लीडर काम कर रहा है उसके नीचे से आपको नहीं मिल रहा है ना, उनके नीचे से केवल डिफरेंस कमीशन मिल रहा है, लेकिन बाकी के जो लोग है ना
बाकी के लोगों से आपको 90% ROI आ रही है 9th रैंक तक। और फिर 10th रैंक के लिए आपको 2 लोग चाहिए 9th रैंक वाले। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम बनने वाली है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत ही कम समय के अंदर बहुत बड़ी इनकम देने वाला ये प्लान साबित होने जा रहा है, जो कि लोगों ने साबित कर दिया है। एक महीने के अंदर लोगों की जिंदगियां यहाँ से पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों जो रिवॉर्ड का लॉजिक है, आप यहाँ पे देखें कि जो 2 डायरेक्ट लीडर्स इन 1 ब्रांच अर्न 10% ईच ऑन ROI विद इन देयर लाइनेज, है ना, ये वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। सो हर एक 12 घंटे में आपको ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 24 घंटे में 2 बार दोस्तों इनकम आता है। और आप समझे कि एक बार अगर आपने जो इनकम ले लिया तो आपको अगली साइकिल में उससे ज्यादा इनकम आएगी, उससे कम नहीं आएगी। कोई आपका वीकली टारगेट नहीं है, कोई आपका महीने का टारगेट नहीं है। एक बार काम करो और आपकी इनकम दोस्तों जिंदगी भर के लिए आपकी इनकम सेट हो रही है यहाँ पे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा यूनिक बनाया हुआ है, केवल और केवल यहाँ पे दोस्तों जो डैक्स का प्रोजेक्ट है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का डाओ प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट की आने वाले समय में दोस्तों कॉपी भी बना पाना दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनीवन, राइट। इस प्रोजेक्ट के बारे में अंदर एनालिसिस बड़े बड़े जो डेवलपर है ना, उनको भी इसकी कोडिंग समझ में नहीं आ रही कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली जो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो एआई है वो ऑटोमेटिकली बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, लेकिन प्राइस को ना तो वो गिरने दे रहा है और ना ही एकदम से बूम करने दे रहा है। इसका प्राइस हेल्दी 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 आगे 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 बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब हमने इसको स्टार्ट किया था 30 दिसंबर को, तो हमने दोस्तों $1.21 से स्टार्ट किया था। लेकिन हमने उस दिन से लेके आज तक कभी ये नहीं देखा कि कभी भी इसका 2% या मतलब 1.5% से ज्यादा इसका कभी हमने डाउन नहीं देखा, नीचे नहीं जाता है। क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एआई है ना वो उसकी बाइंग कर लेता है। उसका मैं एल्गोरिथम आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे एक अगली इनकम है जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल। और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल की जो इनकम है वो लेने के लिए कम से कम आपको नोवा होना चाहिए। अगर आप नोवा हो जाते हैं तो आपको जो भी बिजनेस आप डालते हो डायरेक्ट में, तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे एक अलग से इनकम मिलती है, जो कि ग्लोबली जितना भी ROI डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका 10% यहाँ पे अलग से निकलता है। और वो जो 10% निकलता है और टोटल आपकी टीम टोटल नया वॉल्यूम कितना आया है उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आप प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले नोवा बनना पड़ेगा। आपके टीम में से $5,000 का बिजनेस होना चाहिए, वो पहले आप टारगेट कीजिए। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो है ना एक सबसे इसका जो अच्छी चीज मुझे लगती है और कहीं ना कहीं पे आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, वो है इसका दोस्तों विड्रॉवल सिस्टम। विड्रॉवल सिस्टम का मतलब क्या है? आपने जितना भी इनकम यहाँ से अर्न किया, चाहे वो आपका ROI का हो, चाहे आपका टीम इनकम हो, तो उसको आप जब विड्रॉ करेंगे ना, तो एक्चुअली होता क्या है, हमने बहुत सारे कॉइन्स देखे हैं जिनका प्राइस बहुत ऊपर जाता है, बाद में एकदम से नीचे आ जाता है। और बहुत से लोगों को हमने रोड पे आते हुए देखा है। कॉइन्स में बहुत सारे स्कैम्स भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल अलग है, यूनिक है। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का एल्गोरिदम लगा हुआ है जो आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका विड्रॉल का जो सिस्टम है वो कैसा है? अगर मान लीजिए आपकी जो भी इनकम आ रही है, टीम से आ रही है, ROI से आ रही है, उसको अगर आपको विड्रॉल चाहिए, तुरंत के तुरंत आपको विड्रॉल चाहिए, तो आपको यहाँ पे 20% आपको दोस्तों बाहर से पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको $100 का विड्रॉल चाहिए तो आपके वॉलेट में बाहर $20 होने चाहिए। और वो होगा क्या, वो $20 अंदर चले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। और आपके जो $100 है, $100 के जो कॉइन है वो निकल के आएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? वो आपके दोस्तों डायनेमिक वॉलेट से टर्बो वॉलेट में आ जाएंगे। पहले वो डायनेमिक वॉलेट में आपकी इनकम आती है, फिर आपके टर्बो वॉलेट में आ जाएंगे। अभी आपने बोला कि मुझे 20% नहीं देना है, तो आपके पास ऑप्शन है 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए या 60 दिन में चाहिए। अब आपने बोला कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि आपका जो फीस है वो 10 दिन में 15% लगेगा, 20 दिन में 10% लगेगा, 30 दिन में 5% लगेगा, और 60 दिन में आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है, इससे होगा क्या, किसी के पास भी मान लो बहुत बड़ी मात्रा में कॉइन्स हैं, आने वाले समय में जब बहुत बड़े लोगों की पे आउट बनेंगे, बहुत बड़ी बड़ी लोगों की इनकम यहाँ से जनरेट होगी, तो नॉर्मली मार्केट में होता क्या है कि कॉइन का प्राइस डंप इसीलिए होता है कि जब सप्लाई ज्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे कॉइन की सप्लाई ना तो क्रिएटर के पास है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से एक कॉइन भी दोस्तों किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, ना ही ये मिंटेबल कॉइन है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में चेक कराऊंगा कि इसको मिंट करके डंप नहीं किया जा सकता है। सो अभी आपने देखा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई 60 दिन में विड्रॉल कर रहा है, तो होगा क्या, या 10 20 30 दिन में कोई भी विड्रॉल कर रहा है, तो इसमें ऐसा होता है कि आपका डॉलर जो है बाहर से आपकी जो फीस लग रही है, वो फीस लगने के बाद आपके टर्बो वॉलेट में आ जाते हैं। और टर्बो वॉलेट में आपको दोस्तों उतने मान लीजिए उतने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मान लो आपने $100 का विड्रॉल लगाया और आपने 10 दिन का विड्रॉल लगाया, तो आपका 10 दिन में $100 डिवाइड बाई 10, 10 AIPF डिवाइड बाई 10, मतलब आपको पर डे का पर डे आपको एक एक कॉइन वहां पे निकलता जाएगा। मान लीजिए आप जितना भी विड्रॉल लगा रहे हैं, आपने 60 दिन में विड्रॉल लगाया, तो आपका होगा क्या, जितने भी कॉइन्स का विड्रॉल होगा ना वो आपका 60 दिन में डिवाइड हो जाएगा, और आपको पर डे के पर डे उतना उतना पार्ट आपका बाहर निकलता आएगा। सो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में बहुत सारा कॉइन आ गया, डंप हो गया।
इसके बाद एक और यहाँ पे जो चीज है ना जो अपने आप में इसको यूनिक बनाती है, और उसका नाम है दोस्तों टर्बो वॉलेट में जब आता है तो टर्बो स्वैप। यहाँ पे आप देखें टर्बो स्वैप अनलॉक। आपका सबसे पहले आपने डायनेमिक वॉलेट से ले लिया उसको टर्बो स्वैप में, और टर्बो में लाने के बाद आपको दोस्तों बिफोर क्लेमिंग अनलॉक्ड टोकन्स जो आपके अनलॉक होके टर्बो वॉलेट में आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, उनको बाहर लेना है आपके मेन वॉलेट में। तो मेन वॉलेट में लेने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि उसको बाहर निकाल के उसको सेल करें, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको स्वैप करके सेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आपको जितना भी डॉलर अंदर पड़ा हुआ है आपके टर्बो वॉलेट में, उसको बाहर निकालने के लिए आपके पास उतना डॉलर बाहर वॉलेट में होना चाहिए। कहने का मतलब आपके $100 अगर आपके टर्बो वॉलेट में है तो आपके पास $100 यूएसडीटी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का आपके पास होना चाहिए। कहाँ पे? आपके मेन वॉलेट में। और जैसे ही आप बिटडॉल लगाएंगे तो आपके जो $100 है ना, उनसे दोस्तों तुरंत जाके $100 का कॉइन एआईपीएफ का बाइंग हो जाएगा, और वो 12 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा, और आपका जो बिटडॉल आपने लगाया है $100 के कॉइन आपके जो अंदर पड़े थे वो बाहर आ जाएंगे। और 12 घंटे के बाद जो कॉइन आपके $100 से बाइंग हुआ था वो भी आपके वहां से अनलॉक हो जाएंगे और आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ये चीज को मुझे समझने में दोस्तों 12 घंटे लगे थे जब मैंने पहली बार किया था, राइट। अब आप करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यही इसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, जिसकी वजह से कोई भी ना तो लीडर ना ही क्रिएटर कभी भी कोई इसको डंप नहीं कर सकते। क्यों? अगर मानो किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा उसका अंदर कॉइन पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में है, उसको निकालना है, तो उसको 12 घंटे के लिए उतना बाहर बैलेंस चाहिए जितना उसको अंदर से बाहर निकालना है, और 12 घंटे के बाद उसको वापस उतने ही वैल्यू के कॉइन मिलेंगे वापस, है ना, उतने डॉलर की बाइंग हो जाएगी। इससे कॉइन का रेट कभी भी डंप नहीं होगा। आपने एक बार कॉइन को विड्रॉ लेने के लिए आपने उसको फिर से परचेस किया कॉइन को, तो एक बाइंग नई खड़ी हो जाएगी और वही कॉइन आपको मिलेंगे जिसको आप स्वैप करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। दिस इज अ डिफरेंट, है ना। ये इसका दोस्तों रोड मैप है 2025 का। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो चुका है। अभी 2026 की बात करें तो Q1 में न्यूरल गवर्नेंस डैशबोर्ड प्लस लाइव एआई मैट्रिक्स, और Q2 में डाओ लॉन्च कम्युनिटी गवर्नेंस पावर्ड बाय एआई। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर इनको काम करना है। कमिंग नेक्स्ट में एआईपीएफ डेक्स, जैसे आपने यूनिस्वैप का नाम सुना है, जैसे आपने पैनकेक स्वैप का नाम सुना है, इस तरीके से इनका डेक्स आ रहा है, जहाँ पे हम सभी लोग जितने भी लोग हैं वहाँ पे खुद अपना जो है ट्रेडिंग करेंगे मल्टीपल पेयर्स में। और आप एआईपीएफ के अंदर लैंडिंग एंड बोरोइंग का प्रोटोकॉल भी है, जैसे आवे है, आपने नाम सुना होगा, है ना, स्मार्ट लिक्विडिटी मैचिंग एंड रिस्क प्रेडिक्शन, एआईपीएफ डाओ फुल मतलब ये जो है ना, ये केवल और केवल दोस्तों एक कम्युनिटी बनाने का एक सिस्टम चल रहा है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाइपलाइन में है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सिस्टम की जो है लॉन्चिंग हो सकता है फरवरी में दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग हो शायद फर्स्ट वीक में। यहाँ पे हम जाएंगे और हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से जाते हैं। आप जाए कॉइन जो ये है अपना डेक्स स्कैनर के ऊपर जाए। डेक्स स्कैनर के ऊपर आप जैसे ही जाते हैं दोस्तों, वहां पे आप एआईपीएफ डालते हैं। एआईपीएफ जैसे ही आप डालेंगे तो आपको इस तरीके से एआईपीएफ ओपन होगा। अब आप देखें दोस्तों, इसकी जो सबसे अच्छी चीज है ना वो क्या है, देखो इसकी लिक्विडिटी। आप लिक्विडिटी को देखें और वहां पे इसका पहले तो प्राइस देखें, 1.4339 इसका प्राइस चल रहा है। और $1 से स्टार्ट हुआ था, 16 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और 31 दिसंबर तक इसका कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल डाउ मेंबर ही बन रहे थे। और 1 जनवरी से इसका वर्किंग स्टार्ट हुआ है 26 में। और दोस्तों हम लोग बहुत लकी हैं जो इतनी अर्ली स्टेज में सिस्टम का पार्ट है। अभी आप देखें लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के बाजू में दोस्तों एक ताला लगा हुआ है। अगर आप ताले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे निकल के आएगा टोटल लिक्विडिटी लॉक और 100% बर्निंग, राइट। ये चीजें इसको दूसरे प्रोजेक्ट से अलग बनाती हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें इसकी पेयर क्रिएटेड की बात करते हैं, ये कब क्रिएट हुआ, तो आप देखें सेंटर में आपको दिख रहा होगा 1 मंथ 25 डेज एगो। मात्र अभी 1 महीना 25 दिन इस सिस्टम को हुआ है, जहां पे $1 से स्टार्ट हुआ था। लिक्विडिटी $5000 से स्टार्ट हुई थी, आज $5 लाख पे पहुंच चुकी है। और एवरीडे इसकी लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसके अंदर ऐसा एल्गोरिदम सेट है दोस्तों कि इसके अंदर जो है ना 250 दिन का पे आउट, 250 डेज का पे आउट इसके अंदर ऑलवेज रहता है। इस तरीके का इसके अंदर एल्गोरिदम सेट है। वो आप धीमे धीमे जब सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आज से कोई भी व्यक्ति यहाँ मान लीजिए कि केवल और केवल सारे लोग अगर निकालना शुरू कर दें, कोई भी रीस्टैक ना करे या नई टीम ना भी लगे, कोई नई बाइंग ना करे, तो भी ये सिस्टम 250 दिन तक लगातार पे आउट देता रहेगा, देता रहेगा। और दोस्तों ऐसा होगा ही नहीं कि पूरे दुनिया भर से कोई इसकी बाइंग ना करे, क्योंकि क्रिप्टो जो है डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, बाइंग और सेलिंग का गेम है। बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम अगर आप देखें तो अभी बहुत ही कम है, मात्र $13,000 का वॉल्यूम आप देखें अभी इतना ही है। और दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट जो है जहां पे आप देखेंगे उसके अंदर हिडन ऑनर हैं, दूसरे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में जिनके अंदर
जो है सस्पिशियस फंक्शंस हैं, एक्सटर्नल कॉल भी वहाँ पे दिया हुआ है कि भाई उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स मॉडिफिएबल भी है, मिंटेबल भी है। ऐसे-ऐसे मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों जहाँ पे हिडन ओनर भी बैठे हुए हैं। उसके बाद भी वहाँ पे लिक्विडिटी की बात करें तो आज 22-23 महीने के अंदर उनके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर की पर डे की लिक्विडिटी वहाँ पे जो है वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। सो आप इसको अगर आप देखना जानते हैं आप डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल को चेक कैसे करना है तो आप यहाँ पे चेक करें। आप देखें दोस्तों यहाँ पे इश्यूज की बात करें तो केवल एक ही इशू है सेल टैक्स जो कि जेन्युइन है। जिसने इसको क्रिएट किया है, जब आप सेल करते हो तो उसको 5% का रॉयल्टी मिलता है सेलिंग के ऊपर। बाइंग के ऊपर आपका कुछ नहीं लगता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। टैक्स मॉडिफिएबल में आप देखें तो यहाँ पे नो है, एक्सटर्नल कॉल में नो है, हिडन ओनर में नो है, राइट। ऑनरशिप रेनाउंस में यस है, यानी ऑनरशिप को यहाँ से हटा दिया गया है। मिन टेबल में दोस्तों नो है। ये सारी चीजें आपको देखना है। और ऑनर का जो एड्रेस है 00 एड्रेस है। यहाँ पे आप टेक्निकल चीजों को समझते हैं तो आपको ये पता होगा। अब दोस्तों आपको करना है कि जब भी आप इसको खोलते हैं ना डेक्स स्कैनर पे, तो आप जिस पे क्लिक करेंगे नीचे जो फ्लैग वगैरह दिख रहे हैं ना, तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो क्लिक हो जाएगा। तो काफी लोग उनको ऐसा लगता है कि जो फ्लैग है तो मतलब इसके अंदर कोई इशू है, तो वो जाके फ्लैग पर टच करते हैं तो वहाँ पे एक एंट्री हो जाती है। तो आप इसमें जो शुरुआत का जो पहला है उस पर आप टच करेंगे तो आपका ये ले लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं डेक्स टूल के ऊपर। ये हमने देखा ये डेक्स स्किनर। अब ये डेक्स टूल के ऊपर जाते हैं। जिस दिन से लॉन्च हुआ उस दिन से वर्ल्ड वाइड दोस्तों हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर टॉप 10 में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। टॉप 10 कभी नंबर 1 पे होता है, कभी नंबर 10 पे होता है ना, कभी 2 पे होता है, कभी 3 पे होता है। आप देखें इसका प्राइस 1.43 है। अभी थोड़ी देर पहले ये नंबर 1 पे था और अभी देखो ये नंबर 10, यानी टॉप 10। ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो लगातार जिस दिन से लॉन्च हुआ उस दिन से टॉप 10 के अंदर चल रहा है। ये आप यहाँ पे जो है डेक्स टूल के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी आप देखें 100% लॉक है। ये लॉक बना हुआ है, 100% बर्न है लिक्विडिटी। देखें आप 100% की लिक्विडिटी को बंद कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें आप इसके जो है ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके इसकी चेक कर सकते हैं कितनी इसकी सप्लाई है। सो अब यहाँ पे हम जाएंगे दोस्तों नीचे। जैसे आप नीचे जाएंगे ना तो दूसरे जो भी प्रोजेक्ट है वहां पे आपको ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा जिसमें उसकी पूरी डिटेल्स हो, जहाँ पे टेलीग्राम या उस तरीके का कुछ लिंक दिया हो। बट यहाँ पे आपको पूरा वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, ट्विटर, टेलीग्राम सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी चीजें वेबसाइट पे देखने को मिलेगी जो अपने आप में यूनिक है। और इस तरीके का कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्लान या मतलब ऐसा पॉसिबल मतलब बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ पे व्हाइट पेपर दिया हुआ है और व्हाइट पेपर की क्वालिटी आप देखें, व्हाइट पेपर को आप पढ़ के देखें, एक एक चीज को आप समझ के देखें तो आपको पता चलेगा दिस इज द रियल प्रोजेक्ट ऑफ डेफी, ऑफ डेक्स, ऑफ डाउ, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं, डुप्लीकेट भी बहुत सारी चीजें चलती हैं जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये इसका किसी के साथ में भी कोई लेना देना नहीं है आज की डेट में। इसका कोई मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर नहीं है। ये पूरे तरीके से दोस्तों अलग प्रोजेक्ट है, अलग सिस्टम है। आप इसमें जाएं और आप नीचे इसका व्हाइट पेपर पढ़ें, एआईपीएफ का ओवरव्यू पढ़ें, इसके प्रेजेंटेशन को आप डाउनलोड करें, सारी चीजों को आप देखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम जाते हैं एंटर द फ्यूचर। जैसे आप एंटर द फ्यूचर पे जाएंगे आपको डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आपको देखेगा इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है आज की डेट में। तो 1.5 मिलियन डॉलर के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। ट्रेजरी के बैलेंस की बात करते हैं दोस्तों 6,07,109 डॉलर यहाँ पे ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, राइट। और ये पूरा लॉक है, इसको किसी प्रकार से कोई छेड़ नहीं सकता। ये हम सबका पैसा है जो वहां पे डिपॉजिट है। यहाँ पे टोटल सप्लाई की बात करें दोस्तों 11 लाख अभी कॉइन मार्केट के अंदर है। केवल 1 मिलियन कॉइन यहाँ पे मार्केट के अंदर है। इसकी करंट वैल्यू की बात करें तो 1.43 डॉलर है, जो कि मानो कि अभी एक महीने के अंदर 43% का इसने ग्रो किया है। काफी सारे लीडर यहाँ पे है जिन्होंने 100 कॉइन $120 में भी खरीदे अभी मात्र 6-7 दिन पहले। आज की डेट में अगर वही 100 कॉइन लेना है तो आपको $144 आपको पे करने पड़ेंगे। अब आप देखें दोस्तों यहाँ पे आप जाते हैं और थ्री लाइन्स पे आप क्लिक करें। जैसे आप थ्री लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आता है। आपके पास पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन होनी चाहिए, टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। उसके अंदर आपके पास अगर यूएसडीटी पड़ा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूएसडीटी डालेंगे और सीधा आपका एआईपीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप एआईपीएफ डालेंगे आपका सीधा यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिकेगा कहाँ पे, कहाँ बेचना है, कहाँ पे इसको क्या करना है। तो आप इमीडिएट जब आपकी इच्छा हो तब इसमें एआईपीएफ को बाई करें, जब आपकी इच्छा हो इसको सेल करें। अब आप यहाँ पे अगर इसको स्टैकिंग प्रोजेक्ट में आप लगा देते हैं तो स्टैकिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें जो बताया था आपको कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं जहाँ पे 0.6%, 0.7%, 0.8% और 360 दिन में यहाँ पे 1% अपने को डेली का कंपाउंडिंग आरओआई मिलता है। अब आप जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में। जैसे आप कैलकुलेटर में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान है। उसमें एफडी जो होता है मार्केट में हम नॉर्मली एफडी करते हैं बैंक में तो
साल का 6-7% के आसपास इंटरेस्ट आता है, यानी एक साल में अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है तो 1 लाख का हमें 1,07,000 मिल जाएगा। लेकिन महंगाई दर 12 से 13% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, तो वही चीज जो आज 1 लाख की मिल रही है, एक साल के बाद हमें मार्केट में 1,12,000 पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप जाएं और इसको सिलेक्ट करते हैं, आप 1 साल की आप एफडी करते हैं और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, आपने केवल यहाँ पे 100 कॉइन, केवल 100 कॉइन जिसका वैल्यू 13,500-14,000 के आसपास होता है, आपने यहाँ पे 100 कॉइन लगा दिए, स्टेक कर दिए 360 दिन के लिए। अब होगा क्या यहाँ पे दोस्तों, हर 12 घंटे के अंदर आपको 0.5% आता है। तो पहला जो 100 जो कॉइन है आपका, उस 100 कॉइन के ऊपर आपको मिलेगा 0.5%, यानी आधा कॉइन। वही आधा कॉइन अगली साइकिल में जाके कंपाउंड हो जाएगा, तो अब आपको मिलेगा उस कंपाउंडिंग के ऊपर आपको आधा परसेंट, यानी 24 घंटे में 2 बार कंपाउंडिंग होता है। 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, यहाँ पे कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर मतलब कुछ ही प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ में जो एक बार लिख दिया गया है, जो आपको आज प्लान दिखाया जा रहा है, यही प्लान दोस्तों हमेशा 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 प्लान यही रहेगा। तो 12 घंटे में आपका कंपाउंडिंग होता है 0.5%। अगर आप दोस्तों 1 साल तक इसको अगर नहीं छूते हैं, अकाउंट भी आप नहीं खोल के देखते हैं, तो आपका 100 कॉइन के सामने 3627 कॉइन मतलब होता है 3627 कॉइन आपके होते हैं विद इन 1 ईयर। अब आप सोच के देखो दोस्तों, थोड़ा इमेजिन करके देखो, आज की डेट में अगर आपने 100 कॉइन यहाँ पे लगा दिए और वही 100 कॉइन के ऊपर आपको पर डे का 1% आपका कंपाउंडिंग होता जा रहा है, 3600 कॉइन आपके टोटल होते हैं। और आप चाहें आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको जब आप चाहें तब उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, महीने का जो है ना, ये 30% 1% के हिसाब से नहीं होता, ये आपका 30% से भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग में मिल रहा है ना, कंपाउंडिंग होता जा रहा है। तो आपका महीने का जब आप कंपाउंड करोगे तो करीबन आपका दोस्तों ये करीबन 38 से 40% के आसपास आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप 2 महीने की कंपाउंडिंग करते हो तो आपका दोस्तों आप समझ सकते हैं करीबन 80% के आसपास, यानी 75 से 80% में भी इतना आपका कॉइन निकलेगा। और जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा वो अलग है। इसमें हमारा काम एक ही है, केवल हमें दोस्तों कम्युनिटी के ऊपर काम करना है। चाहे भले ही हम 1 कॉइन से भी किसी को स्टेकिंग करा के लेके आते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि अगर यही का यही रेट अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारा पैसा 36 गुना होता है। आज की डेट में आपने जो 100 कॉइन लगा दिए ना, साल भर सो जाओ कुछ मत करो, तो भी आपका यही अगर रेट रहेगा 1 साल के बाद, जो कि नहीं रहने वाला है, इससे कई गुना ऊपर जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं अगर यही रेट रहेगा तो भी आपका पैसा 36 गुना हो गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आपने 10,000 रुपए इसके अंदर लगाए तो आपके 36 गुना मतलब 3,60,000 रुपए आपके हो गए, केवल 10,000 के 1 साल में। ना ही आपको कोई विड्रॉल का इंतजार करना है, आपको फटाफट आपने बटन दबाया, जो इसका प्रोसीजर है उसको फॉलो किया, उसके हिसाब से आपका विड्रॉल आपने ले लिया। ये है पावर। अगर आप इमेजिन करके देखो, इसका प्राइस यहाँ से अगर $10 चला जाता है, मान लीजिए $10 चला गया, जो कि जाना है, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका प्राइस ना जाए, है ना दोस्तों। दूसरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कैम प्रोजेक्ट है, हम सभी को पता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ओनरशिप हिडन बैठा हुआ है, बहुत सारा लिक्विडिटी वहां से निकलता रहता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट में से बहुत सारा पैसा निकलता है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्राइस जो है ना $80-90 तक जाके आया। दोस्तों अगर हम बोलते हैं कि इसका प्राइस $10 चला जाए, तब भी आपके जो 100 कॉइन आपने लगाए थे ना, उसका $36,270 आपका यहाँ पे होता है। मतलब 36 लाख रुपए आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है, इतना पोटेंशियल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए क्रिप्टो के अंदर ही दोस्तों लाइफ चेंजिंग पॉसिबल है। क्रिप्टो ही वो फील्ड है जो हमें बहुत बड़ा पैसा दे सकता है। आप पास्ट के एग्जाम्पल आप उठा के देख लो, जिन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया ना, क्रिप्टो से ही बड़ा पैसा बनाया। आज आपके सामने से भी अपॉर्चुनिटी जा रही है, डिसाइड आपको करना है इसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना है, राइट। सो ये आपने देखा। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो पब्लिक अलायंस दिखता है। पब्लिक अलायंस के अंदर आपका जो भी टीम है, वो आपकी टीम यहाँ पे दिखती है, कितने आपके टीम में मेंबर्स हैं, कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, आपके टीम का बिजनेस कितना है, डायरेक्ट में आपने कितने लोगों को रेफर किया हुआ है। और आपको चेक करना है, जब भी किसी को आप रेफर करते हो ना, तो यहाँ पे उसकी जो ऊपर है, ऊपर रेफरल बाई, ऊपर में उनकी जो है आईडी आनी चाहिए, किसकी, जिसने आपको रेफर किया है, और नीचे आपका एड्रेस होना चाहिए। तो एक्टिवेट करने के पहले इसको जरूर से कंफर्म कर लें। जैसे आपका बिजनेस होता है तो यहाँ पे आपकी रैंक आती है $5,000 होने पे, और आपकी जो है बिजनेस में आपकी रैंक बन जाती है पहली रैंक नोवा, जहाँ पे आप ग्लोबल जो रिवॉर्ड मिलता है वो लेने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ग्लोबल रिवॉर्ड एक बहुत अच्छी इनकम आती है, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों रैंक आती है, जो भी आपकी रैंक है, मानो कि पहली रैंक है नोवा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपका यहाँ पे रैंक बढ़ती जाती है।